हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सैमुअल बटलर को, जिनकी टाइम लाइन है 1835 टू 1902। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 4 दिसंबर 1835, नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ। एंड डेट ऑफ डेथ इज़ 18 जून 1902, लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक। सैमुअल बटलर जाने जाते हैं अपने बेस्ट नॉन नॉवेल्स, जो कि सटायरिकल यूटोपियन नॉवल है एरेहोन 1872, और अपनी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल द वे ऑफ ऑल फ्लैश, जो कि पब्लिश हुआ था 1903 में। इन दोनों नॉवेल्स के लिए ही वॉज बेस्ट नॉन। एंड ही वॉज एन आइकोनोक्लास्टिक होते हैं जो कि सेटल्ड बिलीफ्स, जो कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कि सेटल्ड बिलीफ, पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, पुराने ही चीज़ों में कट्टरता एक दिखाते हैं, वो ये नहीं थे। तो ही वॉज एन आइकोनोक्लास्टिक। ही एग्जामाइंड क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी, रेवोल्यूशनरी थॉट एंड इटालियन आर्ट। इन्होंने कभी भी शादी नहीं की एंड ही वॉज होमोसेक्सुअल। एट द एज ऑफ 12 ही अडॉप्टेड प्रीस्टहुड। इनके फादर के साथ बॉन्डिंग जो थी काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके फादर इनको एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे एंड ये गुड एजुकेशन पाना चाहते थे, जिसके कारण इनके जो फादर थे इनके साथ बैडली बिहेव किया करते थे, रूड बिहेव किया करते थे। बटलर के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल बटलर। इनके फादर ने इनका नाम सैमुअल बटलर इसीलिए रखा कि क्योंकि ये चाहते थे कि ये भी अपने दादाजी की तरह ही प्रीस्ट बने, बट ये मैंने आपको बताया था कि ही वांटेड टू गेट एजुकेशन, सो इसी बात से जो इनके फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ही रोट अबाउट हिज पेरेंट्स, इसीलिए इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा, ब्रूटल एंड स्टूपिड बाय नेचर। ही गोट डिग्री इन क्लासिक्स एंड मैथ्स। इन 1857 जो सैमुअल बटलर थे, ही वेंट टू न्यूजीलैंड फॉर शीप फार्मिंग and he was good in oil paintings also. He is keen interested in Darwin's theory of evolution. Now we will discuss about his major works. First year in Canterbury Settlement 1863, Darwin Among the Machines 1863। ये जो वर्क है ये आर्टिकल्स की कलेक्शन थी, जिसमें इनके अपकमिंग नॉवल एरेगोन की रेफरेंस जो है उन्होंने दी थी। लुकोब्रेशिया एब्रिया 1865, Erehon or Over the Range 1872। It was published anonymously and ये एक satirical utopian novel है। And Erehon जो वर्ड है ये nowhere वर्ड का एनाग्राम है। एनाग्राम होता है जब हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करते हैं और कुछ नया वर्ड बना देते हैं, जैसे nowhere वर्ड को रीअरेंज करके Erehon जो वर्ड है बनाया है। So this is an anagram of the word nowhere। Next, Erehon revisited 20 years later, 1901. It was a sequel to Erehon. Life and Habit 1878, Evolution Old and New 1879, Unconscious Memory 1880, Alps and Sanctuaries of Piedmont and the Cant Ticino 1881, Luck or Cunning as the Main Ideas of Organic Modification 1887, Ex Voto, An Account of the Sacromonte or New Jerusalem of Vorolo, Syria 1888, The Othorio of Odyssey 1897, The Iliad of Homer 1898, ये इन्होंने ट्रांसलेट किया था ये वर्क। Shakespeare's Sonnets Reconsidered 1899, it was an essay। The Odyssey of Homer 1900, it was a translation। The Way of All Flesh 1903, published posthumously, and इसका जो टाइटल है that is Ernest Pontifex, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स जो है इस नॉवल में एक कैरेक्टर है, एंड ये जो नॉवल है इट टेल्स अबाउट अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स फॉर जनरेशंस। Essays on Life, Art and Science 1904, it was also published posthumously। God the Known and God the Unknown 1909, The Notebooks of Samuel Butler 1912, The Fair Haven 1913, talked about Gospels। The first year in Canterbury Settlement with other early essays 1914. So this was all about Samuel Butler. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos.